दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार इलॉन मस्क के लिए लगता है कि साल 2025 अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक तो उनका स्पेस एक्स का जो मिशन है वो दोबारा से फेल हो गया है। अब इसके बारे में पहले आपको ये बता देते हैं कि बीते गुरुवार को जो है स्पेस एक्स ने लॉन्चिंग के कुछ मिनट के बाद ही अंतरिक्ष में अपने स्टारशिप रॉकेट से संपर्क खो दिया था। रॉकेट आसमान में फट गया और मलबे में तब्दील हो गया और इस मिशन की लाइव स्ट्रीम में अंतरिक्ष में स्टारशिप के टूटने के बाद दक्षिण फ्लोरिडा और बहामास के पास आसमान में आग के मलबे की लकीरें भी दिखाई दी थी। तो ये तो एक पहली खबर है। अब दूसरी खबर के बारे में आपको बताते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका से है, जहां की सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट को जो है नकार दिया है। सैटेलाइट इंटरनेट का इंतजार कर रहे भारत में जो लोग हैं उनका तो इंतजार खत्म हो सकता है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी है जहां पर अभी भी सैटेलाइट इंटरनेट के आने की उम्मीद नहीं है। खासतौर पर इलॉन मस्क के स्टारलिंक के लिए अभी भी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत में इलॉन मस्क की तरफ से इंटरनेट लाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन मस्क की जो नाराजगी है साउथ अफ्रीका पर है। उन्होंने एक ट्वीट कर बताया है कि उनका स्टारलिंक जो है साउथ अफ्रीका में नहीं आने वाला है। उसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। इलॉन मस्क ने इसे लेकर अपने एक्स पर जानकारी दी है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका का सरकार को लेकर उनका गुस्सा भी सामने है। यहाँ पर उन्होंने कहा, साउथ अफ्रीका में स्टारलिंक को इजाजत इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो ब्लैक नहीं है। दरअसल मस्क ने मारियो नौफाल के एक्स के जवाब में ये बात कही है। अब आपको ये बताते हैं कि नौफाल ने क्या कहा था। साउथ अफ्रीका में 140 नस्ल आधारित कानून है जो कि सभी एंटी व्हाइट हैं। हम अमेरिका के शुक्रगुजार हैं, इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीका में हमें कुएं के मेंढक की तरह समझा जाता है। इसी का जवाब देते हुए मस्क ने कहा कि वो ब्लैक नहीं है और इसीलिए स्टारलिंक को इजाजत नहीं मिल रही है। नौफाल ने मस्क के व्यू का समर्थन करते हुए कहा कि सही बात है, जबकि साउथ अफ्रीका की सरकार ने कहा कि इलॉन मस्क के ऐसे विचारों की वजह से ही साउथ अफ्रीका से उनकी कंपनी को बाहर रखा गया है। अगर कोई कंपनी साउथ अफ्रीका में बिजनेस करना चाहती है तो उसका 30% रॉयल्टी जो है किसी ब्लैक व्यक्ति के पास होना चाहिए। ये नियम अफ्रीका के बोर्ड बेस्ड ब्लैक पॉलिसी का हिस्सा है। ग्रुप्स के सशक्तिकरण करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और अब इसका असर जो है एलन मस्क के स्टारलिंक पर भी नजर आ रहा है। अब देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब स्टारलिंक की तरफ से ऐसा कहा गया है। अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका की सरकार ने स्टारलिंक किट्स के आयात पर रोक लगा दी थी। साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट के एक्सेस पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद से एलन मस्क के लिए परेशानियां बढ़ रही है और यही वजह है कि इस बार इलॉन मस्क का गुस्सा फूट गया है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि भारत के पड़ोसी देश भूटान में इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी और भूटान में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लेकर बड़ी बात कही थी। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है दिसंबर 2024 में ही हो चुकी थी। तो वहीं भारत में स्टारलिंक सर्विस का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि इंतजार खत्म कब होगा।